हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पीरियड्स के टाइम पर होने वाली एक बड़ी प्रॉब्लम यानी कि मेनोरेजिया, हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग भी आप इसको बोल सकते हैं। अगर आपको ये प्रॉब्लम होती है तो इसके कॉजेज़ क्या हो सकते हैं, सिम्टम्स क्या हो सकते हैं और आप इसके लिए ट्रीटमेंट क्या ले सकते हैं, क्या ये किसी बड़ी बीमारी का संकेत तो नहीं। तो ये सब जानने के लिए आपको मेरे साथ वीडियो के लास्ट तक बना रहना पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन आपके एक लाइक के साथ। शुरू करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ, अगर आपका कोई भी डाउट हो या फिर पर्सनली आप मुझसे कुछ भी पूछना चाहते हो तो इंस्टाग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ पर आप मुझसे पूछ सकते हो। पीरियड्स या फिर मेंस्ट्रुअल साइकिल एक 28 दिन का साइकिल होता है जो हर फीमेल में रिपीट होता है। ये 28 दिन का होगा या फिर 28 दिनों से कम या ज़्यादा का होगा, ये एक फ़ीमेल पे डिपेंड करता है, उसके हार्मोनल बैलेंस पे, वो उसके वर्कलोड पे, स्ट्रेस लेवल पे और इमोशनल लेवल पे। वो डिपेंड करता है कि वो कितने दिनों में रिपीट होता है। नॉर्मली वो 3 से 5 दिनों तक रहता है। अगर वो 3 से 5 दिन से ज़्यादा हो रहा है, 15 से 20 दिनों तक कॉन्टीन्यूस हो रहा है, तो उस कंडीशन को हम जान सकते हैं कि वो एक मेनोरेजिया की कंडीशन हो सकती है। तो उस कंडीशन में हमें जागने की ज़रूरत होती है, चेक कराने की ज़रूरत होती है। कॉज क्या है उस हैवी ब्लीडिंग का, ये जानने की ज़रूरत होती है, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है 3 से 5 दिनों तक ही मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होती है। सो व्हाट इज़ मेनोरेजिया? मेनोरेजिया क्या है? ज़्यादातर महिलाओं को पीरियड्स के दौरान पर पेट में दर्द रहता है, हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग रहती है। ब्लीडिंग नॉर्मल से इतनी ज़्यादा रहती है कि हर घंटे पैड बदलने की ज़रूरत महसूस होती है, और जो रोज़मर्रा के काम होते हैं, डेली लाइफस्टाइल में काम होते हैं, उनको करने में दिक्कत होती है। उस कंडीशन को हम मेनोरेजिया कहते हैं। हम बात करें सिम्टम्स की तो हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग रहती है, ब्लीडिंग 7 दिनों से ज़्यादा रहती है, और उसी के साथ साथ एंजाइटी, टायर्डनेस, फटीगनेस यानी कि थकावट बहुत ज़्यादा फील होने लग जाती है, पेट में दर्द बढ़ जाता है, और उसी के साथ साथ चिड़चिड़ापन रहने लग जाता है, हेडेक रहने लग जाता है, और हर घंटे पैड बदलने की ज़रूरत फील होती है। तो ये सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। अब हम बात करते हैं कॉजेज़ की। तो सबसे पहले है हार्मोनल इम्बैलेंस। मोस्टली फीमेल्स में ये देखने को मिल जाता है कि हार्मोनल इम्बैलेंस से मेनोरेजिया हुआ है। होता क्या है कि फीमेल्स की बॉडी में, यूट्रस में हर महीने एक लेयर बनती है, यानी कि एक परत बनती है जो पीरियड्स के दौरान ब्लीडिंग के जरिए शरीर से बाहर आ जाती है। हो सकता है हार्मोनल इम्बैलेंस से वो लेयर बहुत ज़्यादा मोटी हो जाए, थिक हो जाए या फिर बहुत ज़्यादा पतली हो जाए, तो वहाँ पर पीरियड्स के दौरान पर हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग देखने को मिल जाती है। तो हो सकता है ये एक कारण हो कि हार्मोनल इम्बैलेंस से मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग हो रही हो। सेकंड कॉज हो सकता है फाइब्रॉइड ट्यूमर। अगर ट्यूमर है, किसी भी टाइप का ट्यूमर हो चुका है, ब्लड क्लॉट्स के कारण ट्यूमर हो चुका है, तो वहाँ पर भी हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग देखने को मिलती है। नंबर 3 पर है आयरन डेफिशिएंसी। अगर आयरन डेफिशिएंसी है, बॉडी में एनीमिया की कंडीशन हो रखी है, तो वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग हो सकती है। ये साइन हो सकता है आयरन डेफिशिएंसी का भी। तो आपको पता होना चाहिए कि किस कारण हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग हो रही है। नंबर 4 पर है ओवरियन कैंसर। अगर ओवरियन कैंसर हो जाता है तो वहाँ पर पूरा रिप्रोडक्टिव सिस्टम ही इफेक्ट होता है। पूरा रिप्रोडक्टिव सिस्टम जब इफेक्ट होता है तो वहाँ पर हो सकता है हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग या फिर लो मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग या फिर इरेगुलर मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग देखने को मिल जाती है। नंबर 5 है पॉलिप्स। जब यूट्रस की लेयर पे पॉलिप्स बढ़ने लग जाते हैं तो इसका मतलब होता है हार्मोनल इम्बैलेंस होने लग जाता है। हार्मोन लेवल बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है, बढ़ जाता है, तो वहाँ पर हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग देखने को मिलती है। नंबर 6 है मेडिसिन, दवाइयाँ। शरीर में सूजन और जलन कम करने वाली जो दवाइयाँ दी जाती हैं, हो सकता है उनसे बहुत ज़्यादा हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग देखने को मिल जाए। प्रेगनेंसी रिलेटेड प्रॉब्लम क्या हो सकती है, यानी कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी। तो अगर एक्टोपिक प्रेगनेंसी की कंडीशन है तो वहाँ पर आपको हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग देखने को मिलती है। तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी क्या होती है? फर्टिलाइज्ड एग यूट्रस के बाहर कहीं हुआ हो, यानी कि जो एग फर्टिलाइज होता है वो यूट्रस के बाहर फर्टिलाइज हुआ है, तो उस कंडीशन को एक्टोपिक प्रेगनेंसी जानते हैं। तो अगर ऐसी कोई कंडीशन है तो वहाँ पर हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग देखने को मिलती है। नंबर 8 हो सकता है इंट्रायूटराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस। अगर आप ऐसा कोई डिवाइस यूज़ करते हैं, कोई कॉन्ट्रासेप्टिव यूज़ करते हैं, तो वहाँ पर हो सकता है हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग देखने को मिले। नंबर 9 पर है ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स, यानी कि ब्लड के क्लॉट्स अगर अंदर जम जाते हैं या फिर हार्मोनल इम्बैलेंस से ही ब्लड क्लॉटिंग हो जाती हैं, तो वहाँ पर हो सकता है हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग हो।
नंबर 10 हो सकता है PID, पैल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज़। ये एक तरीके का इन्फेक्शन होता है जो यूट्रस, फैलोपियन ट्यूब वगैरह में हो सकता है। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग देखने को मिलती है। अब हम बात करते हैं ट्रीटमेंट की। तो ट्रीटमेंट में होम रेमेडीज़ की हम बात करेंगे, और अगर होम रेमेडीज़ से ठीक ना हो सके तो वहाँ पर किस तरीके का ट्रीटमेंट होता है तो वो भी हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें होम रेमेडीज़ की, तो इसमें आप यूज़ कर सकते हैं मेथी। तो मेथी जो होती है वो बहुत ही यूज़फुल होती है जो भी पीरियड्स रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं। नंबर 2 पे मेथी क्या करती है कि कोलेस्ट्रॉल लेवल कम करती है, लिपिड्स लेवल कम करती है, यानी कि अगर आपका ब्लड थिक होता है तो वो वहाँ पर थिन करती है। तो और जो भी हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम होती है उनमें भी बहुत ही यूज़फुल होती है, और अगर कैंसर रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, ट्यूमर रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, तो उसमें भी मेथी बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होती है। तो आप मेथी यूज़ कर सकते हैं। तो मेथी कैसे यूज़ करेंगे, आप मेथी को उबालेंगे बहुत अच्छे से। जब आप अच्छे से उबाल लेंगे, आधा कप मेथी रह जाएगा। 1 गिलास पानी में अगर आप उबालते हैं तो आधा कप पानी रह जाता है। तो वो जो आधा कप होता है उसको आपको सिप सिप करके पीना है। तो ये आप पीरियड्स वाले दिन कर सकते हैं। जब से पीरियड्स शुरू हुए हैं, आपको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा है, उस दिन से आप शुरू कर सकते हैं। तो ये बहुत ही यूज़फुल ट्रिक है। सेकंड, आप सौंफ लेंगे। जो सौंफ होती है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है जो भी मेंस्ट्रुअल रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं। तो सौंफ आप लेंगे, इसी तरीके से आप लेंगे, आधा से 1 चम्मच आप सौंफ लेंगे, उसको 1 गिलास गर्म पानी में उबालेंगे। जब अच्छे से उबल जाए, आधा कप पानी रह जाए, तो उसको आप सिप सिप करके चाय की तरह पी लेंगे। ये भी उसी तरीके से पीना है। ये बहुत ही अच्छा आपको रिज़ल्ट देता है जो भी मेंस्ट्रुअल रिलेटेड प्रॉब्लम होती है। नंबर 3 पे आप यूज़ कर सकते हैं धनिया। तो धनिया होता है वो भी इसी तरीके से यूज़ करना है। जो साबुत धनिया होता है उसको आप लेंगे और आप उसको उबाल करके इसी तरीके से सिप सिप करके पिएंगे। ये जो चीज़ें होती हैं ये बहुत ही यूज़फुल होती हैं। तीनों ही चीज़ें मेंस्ट्रुअल रिलेटेड प्रॉब्लम में बहुत ही उपयोगी हैं। अगर आपको किसी और तरीके की होम रेमेडी जाननी है तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं आपके लिए ज़रूर वीडियो बनाऊंगी। मैं आपके लिए वही लेकर आती हूँ, वही रेमेडीज़ लेकर आती हूँ जो आपको इजीली मिल जाए। तो ये सब चीज़ें जो होती हैं ये आपको इजीली आपकी किचन में मिल जाएंगी, इसलिए मैंने आपको ये बताई है। रेमेडीज़ के साथ साथ आप आयरन युक्त डाइट लेंगे जिसमें आयरन की मात्रा बहुत ज़्यादा हो, जैसे कि सीजनल वेजीज़ होती हैं, ग्रीन वेजीज़ होती हैं जिसमें आयरन बहुत ज़्यादा मिलता है, वो आप यूज़ करेंगे ताकि अगर आयरन की कमी हो तो वो पूरी हो जाए इसी के साथ साथ। और इसके साथ आप टाइम पे अपना खाना लेंगे, और जो जंक फूड है, बाहर का खाना है, और जो बहुत ज़्यादा गर्म तासीर का खाना है उसको खाना बंद कर देंगे। तो ये कुछ बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। सेकंड, अगर आपने होम रेमेडीज़ यूज़ कर ली हैं और आपको कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा है और आपको लग रहा है कि जो मैंने पहले कॉजेज़ बताए हैं उनमें से कोई प्रॉब्लम हो सकती है, तो आपको ज़रूर डॉक्टर से मिलना चाहिए। और आपको लगता है कि आप में आयरन की भी कमी नहीं है, आप अच्छा डाइट लेती हैं, तो वहाँ पर आपको ज़रूर ही किसी डॉक्टर से मिलना चाहिए। तो उस कंडीशन में हो सकता है अगर कोई फाइब्रॉइड हो या फिर ट्यूमर हो तो वहाँ पर वो हटा दिया जाता है, स्क्रैपिंग कर दी जाती है, वो हट जाता है। और हो सकता है कि यूट्रस में कोई और बड़ी प्रॉब्लम हो तो वहाँ पर उस समय यूट्रस को ही हटा दिया जाता है। अगर आपको पीरियड से रिलेटेड कोई और प्रॉब्लम है तो मेरे चैनल पे और भी बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल हैं जिसमें मैंने होम रेमेडीज़ बताई हुई हैं। अगर आप किसी और तरीके की होम रेमेडीज़ जानना चाहते हैं तो मुझे ज़रूर कमेंट कीजिएगा। अगर आपको पर्सनली मुझसे कुछ भी पूछना हो तो मैंने इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ पर आप मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर कोई भी इसके रिलेटेड प्रॉब्लम हो, डाउट हो, तो आप ज़रूर डॉक्टर से मिलें। आपको लग रहा है कि प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है तो आप होम रेमेडीज़ में ना उलझें, आप किसी अच्छे डॉक्टर से मिलें और वहाँ पर अपना ट्रीटमेंट लें। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप स्वस्थ रहेंगे। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा लें ताकि आपको मेरे नए वीडियो की अपडेट तुरंत मिल जाए। और हाँ, खुश रहें, मस्त रहें और स्वस्थ रहें। थैंक यू सो मच।